इंदौर के पीथमपुर में 9 जनवरी को बाहा एसएई इंडिया का इवेंट होने जा रहा है, जिसमें एक्रोपोलिस कॉलेज की टीम के साथ ही अन्य अलग अलग कॉलेज की टीम है। पत्रकार वार्ता में पदाधिकारी ने बताया कि 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से बाहर एसएई इंडिया एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जो इंजीनियरिंग छात्रों को डिजाइन करने, नवाचार करने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अकाल श्रेणी की प्रतियोगिता 27 टीमों के साथ शुरू हुई थी, वह अब एक प्रतिष्ठित बहुश्रेणी का आयोजन बन चुका है। 9 जनवरी को होने वाले आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे और प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शित होने वाली हाइड्रोजन बाहा को हरी झंडी दिखाएंगे। आयोजन में 20 विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं, यानी कि बाहा का रोमांच दिखने को मिल रहा है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, हम जब भी 2007 में चालू किए थे, 27 टीम के साथ मैकेनिकल बाहा चालू किए थे। 2010 में हम लेट हमारे प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम को इनवाइट करने के लिए गए थे एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने हमारे इवेंट के बारे में जानकारी लेके बोला कि आप लोग एक ई व्हीकल का चैप्टर चालू करें, क्योंकि हमारे फ्यूचर कंट्री का ई व्हीकल होगा। तो आप वो चालू करिए और जो दिन आप चालू करेंगे हम खुद आ जाएंगे। तो हमने फिर काफ़ी मेहनत हमको करना पड़ा, क्योंकि ई व्हीकल का फॉर्मेट में कैसे रूल बनाए, कैसे बच्चे लोग को ड्रॉ करे और इंजन कौन देगा उसका, ये सारा करते करते हमें 3-4 साल लग गई। 2015 में हमने पहले ई बाहा का चैप्टर चालू किए और उसमें भी यही स्टोरी हुआ कि पहले हमारे साथ पार्टिसिपेशन के लिए खाली 3 टीम आई थी। और मुझे बहुत गर्व लगती है आज बोलने के लिए कि एक ज़माने में एम बाहा पेट्रोल इंजन का जो नंबर ऑफ टीम्स होती थी वो लगभग 150-200 के करीब होती थी, और ई व्हीकल के टीम्स जो 3-4 में होती थी। इस साल पहले बार ई व्हीकल टीम्स जो है वो हमारे साथ 90 है और एम व्हीकल की जो टीम्स है वो 54 है। तो जैसे कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल से दूर हटने के लिए, वैसे बच्चों में भी वही ऑब्जेक्टिव हो रहा है, वही उनका एम हो रहा है, और इसी की वजह से पार्टिसिपेशन का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रही है ई बाहा का। कंपटीशन की रूपरेखा किस तरह की है? कंपटीशन की रूपरेखा सेम है, सभी कंपटीशन सेम है, बस इंजन में थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रिक इंजन अलग होता है, मैकेनिकल इंजन अलग होता है, फ्यूल उसका अलग होता है। HCNG का व्हीकल है जिसमें फ्यूल होता है HCNG का, जो इस साल से हम लोग चालू कर रहे हैं। और ऑटोनोमस व्हीकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है विथ ADAS सिस्टम, जिसमें ADAS सारा रोड को मैप करेगी, सिग्नल को मैप करेगी, कोई ह्यूमन बीइंग अगर क्रॉस करता होगा उसको मैप करेगी और उस प्रकार चलेगी। सर कितने दिवसीय इवेंट है और टाइमिंग क्या रहेगा? पहले इवेंट जो है वो यहाँ हो रहा है नाइट्रैक्स में, इंदौर में। ये 9 तारीख को सवेरे से चालू होगा और 12 तारीख को इसकी फाइनल्स होगी। दोपहर को 1 बजे फाइनल्स खत्म होगी। उसके बाद हमारे वैलिडिटी प्रोग्राम वगैरह होगा। इसी के साथ में हम HCNG की प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो भी 9th को चालू होगी, और वो प्रोग्राम 11 को कंप्लीट होगी। 11 को उनका एंड्योरेंस रन होगा, उनका जो प्राइजेस वगैरह है सारा मिलके 12 तारीख को दिया जाएगा। सर मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं। हमारे बहुत सौभाग्य है कि मंत्री जी आ रहे हैं कल इनॉग्रेशन के लिए। वो हमें टाइम दिए हैं 1 घंटे का इनॉग्रेशन के लिए। वो 12 बजे पहुंच जाएंगे नाइट्रैक्स बाहा साइट में, और ये सारा प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करके हमें उनका कंपनी के आनंद देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है बलराज, एस बलराज, चेयरमैन बाहा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। थैंक यू। BPCL सिंस 2007 BPCL इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सिंस 2007 जब से बाहा स्टार्ट हुआ था, तब से BPCL इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 2 साल में हमने अपने पार्टनरशिप को एलिवेट करके हम अब टाइटल स्पॉन्सर बन गए हैं इस इवेंट के। ये इवेंट बहुत यूनिक है बिकॉज इस इवेंट में हम यंग माइंड्स को ट्रेन कर रहे हैं टू व्हाट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स, एंड जो अब बच्चे इसमें से बाहर आते हैं इस इवेंट से होके या इस कंपटीशन से होके, वो काफ़ी इंडस्ट्री रेडी होते हैं, जो कि आजकल जो गैप होता है एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में बहुत हद तक ब्रिज होता है। तो हमको बहुत खुशी है कि हम इस तरह के इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं।
और जितना पैशन और जितना डेडिकेशन यहाँ के बच्चों और यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट कमेटी का है टुवर्ड्स दिस इवेंट, उसी तरह का पैशन हमारे भी लोगों का है टुवर्ड्स आवर प्रीमियम फ्यूल विच इज़ कॉल्ड स्पीड। स्पीड हमने बहुत मेहनत बहुत रिसर्च के साथ स्पीड बनाया है। एक ऐसा फ्यूल है, इकलौता फ्यूल है इंडिया में जो प्रीमियम ब्रांडेड फ्यूल है, जो PFI GDI दोनों तरह के इंजन के लिए कंपैटिबल है और वो दोनों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, चाहे वो इमिशंस की बात हो, चाहे इंजन का लॉन्जिटिविटी की बात हो, चाहे रिडक्शन इन फ्रिक्शन हो या एमिशंस हो। सब तरीके से स्पीड फ्यूल जो है वो हमारे आज के और पहले ज़माने के दोनों तरह की गाड़ियों के लिए कंपैटिबल है। थैंक यू। अपने छात्रों के लिए उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत रहता है। और अगर हमें देखें तो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और हमारे कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे बाहा की टीम के साथ काम करते हैं और ये साल भर मेहनत करते हैं और हम इन्हें सारे साधन और सब चीज़ दिलवाते हैं जिससे ये कर सकें। इनोवेटर से मिलवाते हैं, इनकी वर्कशॉप होती हैं, क्लासेस होती हैं और साल भर ये अपने उसमें टेस्टिंग के दौरान अपनी गाड़ियों में इजाफा करते रहते हैं, किस तरीके से उसमें नवाचार लाकर उस गाड़ी को और बेहतर बनाना है। तो साल दर साल हर साल ये नवाचार होता रहता है इन गाड़ियों पर और नए नवाचारों के लिए इनोवेशन के हमारे पास पूरी एक आइडिया लैब है जो सरकार द्वारा प्रदत्त की गई। तो एक्रोपोलिस के पास एक आइडिया लैब है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट लैब है और हमारी बाहा की एक अलग वर्कशॉप है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी चीज़ें बच्चों को हम दिलवाते हैं जिससे वो इस गाड़ी को बना पाए। सर क्या फ्यूचर होता है बच्चों का बाहा इंडस्ट्रीज में? देखिए क्या होता है कि आज का जो बच्चा है वो किताब से बाहर आना है, अगर उसे इंडस्ट्री में काम करना है तो उसको किताब से बाहर आना पड़ेगा। बाहा एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने आप को सक्षम बनाता है विषम परिस्थितियों में, जैसा मैंने कहा। तो चूंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, तो बाहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बच्चा जब साल भर उस वर्कशॉप पे काम करता है, अपने हैंड्स ऑन काम करता है, तो वो सीखता है किस चीज़ को कैसे डील करना है, टीम को कैसे डील करना है, लीडरशिप क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, लिमिटेशन और कांस्टेंट में काम करता है, हर वेदर में काम करने की कोशिश करता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे गाड़ियां चलानी, उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब तक वो सक्षम नहीं बनेगा तो विषम परिस्थितियों को हैंडल कैसे करेगा। और एक छात्र जब अपना कॉलेज छोड़ता है और जब वो अपनी समाज में आता है एक प्रोफेशनल की तरह, तो वो सक्षम प्रोफेशनल होना चाहिए। और बाहा ये दोनों आयाम देता है उसको, टेक्नोलॉजी का भी आयाम देता है और उसको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। बाहा एक बहुत अच्छा इवेंट होता है जहाँ पर बच्चों में सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और इनोवेशन, नवाचार और नई टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करना, ये तो होता ही है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट के माफिक अगर मैं ग्रुप डायरेक्टर की हैसियत से देखूं तो बाहा एक अपॉर्चुनिटी देती है एक बच्चे को अपना पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करने का, जहाँ पर वो लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस और लिमिटेशंस के बीच में वो अपने आप को सक्षम बनाता है। और हम ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे विषम परिस्थितियों में सक्षम बने और बाहा विषम परिस्थितियों में एक सक्षम स्टूडेंट बनाता है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नवाचार करके इस देश का नाम आगे बढ़ाएगा। बाहा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो 2007 से लेकर आज तक नए नवीनीकरण करते हुए अपने इस कॉन्टेस्ट को सिर्फ एक कॉन्टेस्ट और चैंपियनशिप और चैलेंज ही नहीं है। बाहा अब एक पूरा स्कूल हो गया है, एक मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोटिव इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए, जो इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नवाचार लेके आएगा और भारत को एक उच्च स्थिति पर लेकर जाएगा। सर कुल कितनी टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं? इसमें 20 टीमें आ रही हैं पूरे देश से। अभी दो बाहा यहाँ पे हो रहे हैं जिसमें 20 टीमें आ रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 टीमें एक उसमें हैं और एक जो दूसरा सेक्टर है उसमें भी 2 टीमें हैं। दोनों टीमें मध्य प्रदेश है। बाकी टोटल मिला के हमें 2 तरीके की गाड़ियां इस बाहा में देखने को मिलेगी, एक CNG हाइड्रोजन और एक बाहा। मैं अतुल भरत, ग्रुप डायरेक्टर एक्रोपोलिस। Vehicles and events participants for events. So for Volvo, it's we have, as I just showed, we have the 3-pronged strategy. We don't believe in one technology. We don't believe that there's one silver bullet solution that will benefit all the world, all different applications. So specific, if we look at that one, we have the battery electric vehicles, the fuel cell electric vehicles and the internal combustion engines. And we see specifically for India, there's a very strong drive for hydrogen, for renewable fuels to be independent of fuels. So that's where we see that, for example, internal combustion engines driven on hydrogen will be very important in combination then with the battery electric vehicle and, for example, natural gas engine, biogas engines. Then we are using
In Volvo, we are using the high pressure direct injection technology. So it's based on the same technology as diesel engines, using the compression ignition, which gives the same performance, the same behavior, same range as you would have on a diesel vehicle. So that's where we see that markets like India are very important for Volvo Group in the future. Thank you. इस बार हमारे वहाँ हमने एक नई इवेंट शुरू की है एच बहा, माने सीएनजी में हम हाइड्रोजन मिक्स करेंगे और गाड़ियां दौड़ेगी। तो इस वक्त 20 टीमें हैं जो एच बहा में पार्टिसिपेट करें। लास्ट ईयर 100% सीएनजी था, इस वक्त सीएनजी प्लस हाइड्रोजन है और धीरे धीरे हाइड्रोजन का परसेंटेज हर साल हम बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो पहली एच सीएनजी गाड़ी है उसका इनॉग्रेशन श्री नितिन गडकरी जी करेंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, 9 तारीख को दोपहर को। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है।